हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, मिस्टर विकास ने बहुत सारे वॉकेबुलरी पूछे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉकेबुलरी है, वर्ड्स हैं जो जनरली न्यूज़पेपर में आपको देखने मिल जाते होंगे। स्पोकन करने भी ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मिस्टर विकास ने वो कहा था मुझे, सर इसका मीनिंग्स बताइए। तो समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगा इसका वीडियो बनाना चाहिए। तो मैंने उनके सारे वॉकेबुलरीज को मैंने एक ही वीडियो में शामिल किया है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप आखिर तक रहें, उसके मीनिंग को समझिए। और समझने के बाद मैं आपको आखिर में 5-6 सेंटेंस देने वाला हूं उससे रिलेटेड, और उस सेंटेंस का आप लोग ट्रांसलेट करके बताएंगे। फिर मैं कमेंट सेक्शन में चेक करूंगा और देखूंगा कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया है, समझ में आ गया। तो दोस्तों, आखिर तक बने रहें मेरे वीडियो में। वीडियो देखने के बाद बहुत सारों को शेयर करना है। चालू करते हैं। वो वर्ड है कॉल द शॉट्स। पहला, अ क्लच ऑफ समथिंग। इसका मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। अंडर द स्कैनर, अंडर द रैडार, पावर इन और इन द सेम ब्रीथ। ये हमारे 6 वर्ड्स है, बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है। हालांकि उन्होंने मुझसे 5 पूछे थे। मैंने अंडर द राडार, अब अंडर द स्कैनर पूछा था उन्होंने, तो मैंने अंडर द राडार को भी मैं ले आया ताकि और हमें कंफ्यूजन दूर हो जाए। दोनों को हम लोग कंपेयर करके हम लोग समझ सके। तो दोस्तों, देखते हैं एक एक करके हम लोग समझते हैं कि वो वर्ड क्या है। तो पहला लिखा हुआ है, पहला वर्ड है, पहला वर्ड लिखा हुआ है कॉल द शॉट्स। कॉल द शॉट्स का मतलब हो रहा है हैव कंट्रोल या रूल, हैव द पावर, अधिकार रखना। इसका कुल मिला के अर्थ हो रहा है अधिकार रखना। अधिकार रखना हो रहा है द पर्सन हु कॉल्स द शॉट्स इज इन अ पोजिशन टू टेल अदर्स व्हाट टू डू। कि क्या करना है वो इस पोजिशन में रहता है, मतलब वो अधिकार, उसको ये अधिकार रहता है क्या मैनेज करना है, कैसे चीजों को लेके चलना है, तो उसमें ये अधिकार रहता है। तो हम लोग कहेंगे कॉल द शॉट्स, ऐसे इस्तेमाल करेंगे। अब देखो, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं बॉस हूं इसलिए मैं हमेशा सारे अधिकार रखता हूं। मैं बॉस हूं इसलिए मैं सारे अधिकार रखता हूं। आई एम द बॉस सो आई ऑलवेज कॉल ऑल द शॉट्स। आई एम द बॉस सो आई ऑलवेज कॉल ऑल द शॉट्स। यस, तो आई हैव ऑल द राइट्स ना कहते हुए हमने इसको ऐसे इस्तेमाल किया। घर पर माँ सारा अधिकार रखती है। घर पर माँ सारा अधिकार रखती है, हम लोग इसको ऐसे बोलेंगे एट होम मदर कॉल्स ऑल द शॉट्स। एट होम मदर कॉल्स ऑल द शॉट्स। दोस्तों, ये सारे फ्रेजेस हैं, थोड़े डिफरेंट टाइप के लगते हैं, तो इसका हमें समझने के बाद इस्तेमाल करने की कोशिश करना चाहिए, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। देखते हैं, आगे देखते हैं। क्लच ऑफ समथिंग। अब देखो, क्लच ऑफ समथिंग, क्लच का मतलब तो दोस्तों वो बाइक और कार्स में जो क्लच होता है वो होता है, लेकिन उसका मतलब पकड़ भी होता है। लेकिन यहाँ पर क्लच ऑफ समथिंग का मतलब दूसरा हो रहा है। देखिए, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। किसी छोटे ग्रुप का जो सिमिलर थिंग्स होती है, समान चीजें या समान व्यक्ति जो होते हैं, उसको हम लोग कहेंगे क्लच ऑफ समथिंग। जो भी है, अ क्लच ऑफ एग्स। समान टाइप के अंडे बहुत सारे रखे हैं एक जगह पर, उसको हम लोग कह सकते हैं क्लच ऑफ एग्स। ग्रुप ऑफ पीपल या थिंग्स। ग्रुप ऑफ पीपल या थिंग्स, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस फिल्म ने जवान लोगों के समूह को आकर्षित किया है। इस फिल्म ने जवान लोगों के समूह को आकर्षित किया है, तो हमने ऐसा बोला, दिस मूवी हैज अट्रैक्टेड अ क्लच ऑफ यंग पीपल। दिस मूवी हैज अट्रैक्टेड अ क्लच ऑफ यंग पीपल। अब फोटोग्राफर का समूह कहना है तो हम लोग कह सकते हैं अ क्लच ऑफ फोटोग्राफर्स। पत्रकारों का समूह कहना है तो हम लोग कह सकते हैं अ क्लच ऑफ रिपोर्टर्स। पत्रकारों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, अ क्लच ऑफ रिपोर्टर्स कहेंगे। इट्स सिमिलर टू बंच और ग्रुप। तो क्लच की जगह पर हम लोग बंच भी यूज कर सकते हैं, ग्रुप भी यूज कर सकते हो। यहां पर जो लिखा फोटोग्राफर का समूह, तो अ ग्रुप ऑफ फोटोग्राफर्स ना कहते हुए हमने क्या बोला, अ क्लच ऑफ फोटोग्राफर्स। तो अ क्लच ऑफ रिपोर्टर्स की जगह पर हम लोग कह सकते हैं अ बंच ऑफ रिपोर्टर्स या फिर अ ग्रुप ऑफ रिपोर्टर्स, हम लोग ऐसा यूज कर सकते हैं। लेकिन अ क्लच ऑफ रिपोर्टर्स बोलना थोड़ा ज्यादा इंप्रेसिव लग रहा है, नया वर्ड लग रहा है। तो ये वर्ड समझने के बाद आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं और सामने वाले को बिल्कुल प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट में आ जाते हैं। कम अंडर द स्कैनर। कम अंडर द स्कैनर भी बहुत बढ़िया वर्ड है। कम अंडर समथिंग, किसी के नीचे आना, किसी के अधीन आना, किसी के तहत आना, इस अर्थ में आ रहा है। तुम्हारा काम जांच के दायरे में आ गया है। तुम्हारा काम जांच के दायरे में आ गया है। योर वर्क हैज कम अंडर द स्कैनर। योर वर्क हैज कम अंडर द स्कैनर। आरोपी की सारी हरकतें जांच के दायरे में है। आरोपी की सारी हरकतें जांच के दायरे में है, तो हम लोग बोलेंगे ऑल द मूवमेंट्स ऑफ एक्यूज्ड आर अंडर द स्कैनर। ऑल द मोमेंट्स ऑफ एक्यूज्ड आर अंडर द स्कैनर। और आजकल तो आपको पता है एक बहुत बड़ा मामला चल रहा है टेलीविजन पर, अभी बहुत ज्यादा बज वर्ड है, उसके बारे में बहुत चर्चा की जा रही है, तो वहां पर भी हम लोग ये वाला वर्ड यूज कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। ओके,
तो नेक्स्ट में आ जाते हैं अंडर द रैडार। ये मैंने वर्ड देखा है, अंडर द स्कैनर के बाजू में था, तो मुझे लगा ये भी बताना चाहिए। इसका मतलब है अननोटिस्ड, बिना ध्यान दिए, अननोटिस्ड। अंडर द राडार का मतलब हो रहा है मीन्स डूइंग समथिंग विदाउट अदर पीपल नोटिसिंग, बिना किसी के ध्यान में रखते हुए कोई काम करना, बिना किसी को बताए वो कोई काम करना, सीक्रेटली कोई काम करना, बिल्कुल रहस्यपूर्ण तरीके से चुपचाप कोई काम करना, तो हम लोग बोलेंगे अंडर द राडार का वहां पर अर्थ निकलेगा। वह एक नौकरी की तलाश कर रहा है पर वह सब कुछ चुपचाप करता है। हम लोग कोई एक नौकरी करते हैं और उसके साथ साथ में दूसरी नौकरी ढूंढते हैं, लेकिन वो नौकरी एकदम बता के नहीं करते, चुपचाप, नहीं तो बॉस को पता लग जाएगा, बॉस बोलेगा अच्छा मेरा काम नहीं कर रहे हो, कहीं और काम ढूंढ रहे हो। तो वह एक नौकरी की तलाश कर रहा है पर वह सब कुछ चुपचाप करता है। ही इज सर्चिंग फॉर अनदर जॉब बट ही डज एवरीथिंग अंडर द राडार, बट ही डज एवरीथिंग अंडर द राडार। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया है आपको कि इसका यूज आपको कैसे करना है। पॉर इन, पॉर इन का मतलब हो रहा है टू अराइव इन ग्रेट नंबर और क्वांटिटी, कहीं पर एकदम तांता लग जाना, एकदम भीड़ मचा देना, एकदम बहुत सारी क्वांटिटी में इकट्ठे हो जाना, बहुत नंबर में इकट्ठे हो जाना, तो वहां पर हम लोग बोलेंगे पॉर इन, जिसको हिंदी में कहते हैं तांता लगना। आपके YouTube चैनल में 20 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, इसलिए तुम्हारे चैनल से बहुत पैसा आ रहा है, पैसों का तांता लग गया है ना। यू हैव 20 मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर्स इन यूट्यूब चैनल, सो मनी इज पॉरिंग इन फ्रॉम योर चैनल। तो तुम्हारे चैनल में 20 लाख सब्सक्राइबर हैं, 20 मिलियन सब्सक्राइबर, 20 लाख नहीं 20 मिलियन सब्सक्राइबर है, तो तुम्हारे पास, तुम्हारे चैनल में पैसों का एकदम तांता लग गया है, वहां बहुत पैसे आ रहे हैं। एक और सेंटेंस मैंने लिया है, कोरोना की वजह से पर्यटकों ने घूमना बंद कर दिया है। कोरोना की वजह से पर्यटकों ने घूमना बंद कर दिया है, बड़ी संख्या में जो बड़ी संख्या में घुमा करते थे आजकल बंद कर दिया है। ड्यू टू कोरोना द टूरिस्ट स्टॉप्ड विजिटिंग द प्लेसेस हु यूज्ड टू पॉर इन, जो बहुत तांता लगाए रहते थे, एक साथ चले जाते थे, वो आजकल बंद हो गया कोरोना के चक्कर में। या अब आखिरी है, बहुत बढ़िया है अभी, इन द सेम ब्रीथ। इन द सेम का मतलब हो रहा है टू इंडिकेट दैट समवन सेज टू वेरी डिफरेंट और कंट्राडिक्टरी थिंग्स। जब कोई व्यक्ति एक साथ एक समय में दो अलग अलग बातें करता है, तब हम लोग यूज करेंगे इन द सेम ब्रीथ। सेंटेंस से समझते हैं। शी सेज द ट्रीटमेंट इज सेफ and then in the same breath says that the medicine has some side effects। वो कहती है कि जो ट्रीटमेंट है वो सेफ है, वो कहती है कि जो ट्रीटमेंट है वो बहुत सुरक्षित है। and then in the same breath, और उसी समय वो कहती है that the medicine has some side effect, और उसी समय कहती है कि मेडिसिन की, दवाइयां की कुछ साइड इफेक्ट भी है, उसकी प्रतिकूल प्रभाव भी है, वो ऐसा भी कहती है उसी समय। एक बार में तो तारीफ कर रही है और दूसरी बार में वो उसका बुराई करती कि भैया इसके साइड इफेक्ट भी है। तो जब दो बातें, अलग अलग बातें एक बार में कहना, तब हम लोग यूज करेंगे इन द सेम ब्रीथ। एक सेंटेंस और, छात्र कहते हैं कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं, उसी समय कहते हैं कि टॉपिक समझ में नहीं आया। तो एक बार तुमने तारीफ की और दूसरी बार कहते भाई टॉपिक ही समझ में नहीं आया। तो एक बार में दो अलग अलग बातें करना, तो इन द सेम ब्रीथ का इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स से दैट आई टीच वेल एंड इन द सेम ब्रीथ दे से दे डिड नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक। बहुत बढ़िया, बिल्कुल समझ में आ गया हो। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे दोस्तों, ये सारे मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गए होंगे। अब मैं सबसे रिलेटेड एक एक सेंटेंस देता हूं, आप बना के बताएं, और अगर आपने सही बना लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको आज का वीडियो समझ में आ गया, टॉपिक समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब्युलरी से जो जनरली स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कई बार सिनोनिम्स, इंटरनिम्स में ये आ जाते हैं। ओके, मैं अधिकार रखने की स्थिति में नहीं हूं। पहला, मैं अधिकार रखने की स्थिति में नहीं हूं। पत्रकारों का समूह आने वाला है। नंबर 2, जब तक यह विवाद खत्म नहीं हो जाता मैं लोगों के ध्यान से अलग रहूंगा। जब तक ये विवाद खत्म नहीं हो जाता मैं लोगों के ध्यान से अलग रहूंगा। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों का अपने गांव की ओर तांता लग गया। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों का अपने गांव की ओर तांता लग गया, मतलब एक साथ उस ओर बढ़ गए। आप कहते हैं कि वह बुरा व्यवहार करती है, उसी समय कहते हो कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो। आप कहते हो कि बुरा व्यवहार करती, एक तरफ तो कहते हो बुरा व्यवहार करती हो, और उसी समय कहते हो कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं उम्मीद करूंगा कि कमेंट सेक्शन में सभी के जवाब दीजिए, और मैं आपके जवाब चेक करूंगा, और सारे जवाब सही रहे तो मुझे लगेगा कि आपको आज का वीडियो समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं ढेरों टॉपिक लेके आने वाला हूं जिसमें आपकी भी डाउट रहेंगे, मेरे डाउट रहेंगे।
तो शेयर करना भूलना नहीं है। और आपको पता है कि मैं आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ, आजकल के बहुत महीनों से लेता आ रहा हूँ। एक सुबह 7 बजे लेट से भी ड्रीम में और रात को 9 बजे रेनबो इंग्लिश नाम के चैनल में, वहां भी आकर आप अपनी अंग्रेजी को सुधारने में अपना योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। बस एक ही गुजारिश है कि अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको किसी भी टॉपिक पर डाउट है, जैसे विकास ने पूछा था, जैसे आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका वीडियो जरूर बनाऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।